हेलो दोस्तों, मैं धीरू यादव आप सबका BDY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिंदी आरओ भाग 2 के चैप्टर कैमरे में बंद अपाहिज के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं तथा दूसरे को कमज़ोर मानते हैं। वे विकलांगों से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने हिसाब से चाहता है। इतने प्रश्नों से विकलांग घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जाग सके। इसी से दूरदर्शन वालों का उद्देश्य पूरा होगा। चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं, हम दूरदर्शन कवि बताते हैं मीडिया के लोग क्या कहते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम सामर्थ्य शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यहाँ हम शब्द का तात्पर्य है कमरा दूरदर्शन के संचालक से। कहते हैं कि दूरदर्शन के संचालक कहते हैं हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम सामर्थ्य शक्तिवान। दूरदर्शन के संचालक कहते हैं हम ही दूरदर्शन पर बोलेंगे क्योंकि हम सामर्थ्य और शक्तिवान हैं। शक्तिवान अर्थात ताकतवर हैं। हम ही सामर्थ्य और शक्तिवान हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम एक दुर्बल व्यक्ति, एक कमज़ोर व्यक्ति को एक बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो में लाएंगे और स्टूडियो में लाने के बाद उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? और उससे प्रश्न पूछेंगे कि आप उससे प्रश्न पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं? अगर आप अपाहिज हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? और पूछेंगे कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। और ये प्रश्न इतने बेतुके होते हैं कि इसका उत्तर जो है अपाहिज व्यक्ति नहीं दे पाता है और नहीं देने के कारण वह चुप हो जाता है। और उसी वक्त दूरदर्शन के संचालक कैमरामैन को निर्देश देते हैं कि इसे कहते हैं कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कहते हैं कि कैमरे में इसे स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाओ। और बड़े करके दिखाने के बाद पूछते हैं हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। और उस अपाहिज व्यक्ति से पूछेंगे कि आप हाँ तो आप अपना दुख बताइए, आपका क्या दुख है? आप इतने परेशान क्यों हैं? आपकी परेशानी क्या है? जल्दी से, लेकिन जल्दी से बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब वह अपाहिज व्यक्ति अपने दुख को कैसे बताएगा? वह बता ही नहीं पाएगा। और फिर कहते हैं सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कहते हैं ज़रा सोच कर बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे करके बताएं क्या ऐसा लगता है। कहते हैं कि जब वह नहीं बता पाएगा कि अपने दुख कैसे वह बताएगा कि हमें अपाहिज होकर कैसा लगता है। किसी को भी अपाहिज होकर तो अच्छा थोड़ा ही लगेगा, उसे तो बुरा ही लगेगा। और वह कैसे बताएगा? जब नहीं बता पाता है तो वे खुद ही इशारा करके बताएंगे क्या आपको अपाहिज होकर बुरा महसूस होता है। फिर कहते हैं सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। कहते हैं सोच कर थोड़ी कोशिश कोशिश कीजिए और बताइए, नहीं तो यह अवसर खो देंगे। नहीं तो आप यह अवसर खो देंगे। कौन सा अवसर? यही अवसर कि आप इस मीडिया के जरिए अपने दुख को जो समाज के लोग हैं उसके सामने रखने का अवसर आप खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते यहाँ मीडिया के संचालक कहते हैं इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछ कर उसे रुला देंगे। क्यों रुला देंगे? क्योंकि इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, कहते हैं उसे प्रश्न पूछ कर उसे रुला देंगे क्योंकि जो दर्शक होते हैं वे भी इंतज़ार करते हैं उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यह जो प्रश्न है दर्शक से पूछने के लायक कि आप भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं, यह प्रश्न मीडिया का संचालक समाज के लोगों से नहीं पूछ पाएगा। चलिए हम तीसरी पंक्ति को शुरू करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे
फूली हुई आंखों की एक तस्वीर। और कहते हैं उस अपाहिज को रुलाने के बाद जब उसकी आंखें फूल जाती हैं, फिर वो कहते हैं उसकी आंखों की बड़ी हुई तस्वीर को हम पर्दे पर अर्थात स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर बड़ी तस्वीर को दिखाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर को हम पर्दे पर अर्थात टीवी के स्क्रीन पर उसकी फूली हुई आंखों का दिखाएंगे तथा उसके ओंठों की एक कसमसाहट भी और उसके ओंठों की बेचैनी भी, जो उसकी बेचैनी है, उसकी ओंठों की बेचैनी जो है उससे भी बड़ी तस्वीर में स्क्रीन पर दिखाएंगे। आशा है आप भी उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। आशा है कि ये सब देखने के बाद आपको भी ऐसा महसूस होगा कि वह सच में उसकी अपंगता जो है कष्ट देती है, पीड़ा देती है। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। और कहते हैं कि फिर दूरदर्शन के संचालक कहते हैं कि हमारा दूरदर्शन के संचालक एक और कोशिश करते हैं, कहते हैं दर्शकों से कि आप धैर्य रखिए, क्योंकि हम इन दोनों को एक साथ रुलाने चाहते हैं। दोनों को अपाहिज और दर्शक को दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं। और कहते हैं और आप और वह, मतलब कि आपको और वह उसे भी, मतलब अर्थात दर्शक को भी और अपाहिज व्यक्ति को दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं। फिर कहते हैं कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, हम मुस्कुराएंगे। कहते हैं कि अब कैमरा बंद करो, क्योंकि पर्दे पर अर्थात टीवी पर वक्त की बहुत कीमत होती है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी देर की कसर रह गई, धन्यवाद। घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई कि मैं दोनों को एक साथ नहीं रुला पाया। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।